हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम जो सीरीज चला रहे थे स्पीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसकी आज दूसरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर का 1992 का। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम इसके पीछे का देख चुके हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन की जो परत है हमारे वायुमंडल में, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है, आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में ले जाने वाली औषधि कौन सी है? तो टाइफाइड के लिए जो दवा ली जाती है उस दवा का नाम है क्लोरोमाइसिटिन दवा है जो टाइफाइड में ली जाती है। आगे है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सों को ज्योतिहीन क्षेत्र जो होता है वही सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आगे है, सोना का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो वो जो होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध एकदम 24 कैरेट होता है। जितने भी ज्वेलरी बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट में बनाए जाते हैं। प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, वो टिकेगा ही नहीं। आगे है, सीनेवार किसका अयस्क है? तो अयस्क से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। सीनेवार जो है वो पारा का अयस्क है। पारा Hg का अयस्क है। आगे है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। आगे है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में। फिर आगे का क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं, तो उसमें 33 हड्डियां होती है। 33 हड्डियां होती है। फिर क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन BCG का टीका लगाया जाता है, ये एक वैक्सीन है। तो आगे देखते हैं। आगे है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो जो कवक के द्वारा हो जाता है एथलीट फुट नामक बीमारी। दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? ये भी कवक के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा से देखे गए हैं, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजुआ के द्वारा, ये सब किससे होता है? तो इससे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया कृमि यानी वर्म के द्वारा होता है। जब एक वस्तु गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो इसकी गति दोगुनी हो जाती है, उसकी गति चौगुनी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, ये होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक प्रिंट है। फिर आगे है, आरआरबी कोलकाता का है ये। जैसा कि सभी जानते हैं, रेलवे अलग अलग आरआरबीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो अलग अलग आरआरबी से बच्चे भरते हैं। तो ये आरआरबी कोलकाता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भाग है। फिर आगे है, वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? ये आवृतबीजी में आता है। पादपों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसी से रिलेटेड ये पूछा गया है कि ये किस पार्ट में आता है। आगे है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पत्ते से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसी को किस कैटेगरी में लाया गया है। फिर है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। आगे, लाइकेन की दो जीवधारियों को सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से? तो वो शैवाल और कवक है, जो एक ही कैटेगरी में आते हैं दोनों। फिर आगे है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? तो वो जो है शैवाल से प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। फिर लौंग किससे प्राप्त होती है? वो जो मसालों में यूज होता है लौंग, वो जो पुष्प की कली है, सूखी हुई पुष्प की कली होती है वो। फिर आगे है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से
पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधु या ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो वो ग्लूकोन वजनन नाम है उसका। आएगा क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वो है न्यूक्लिक अम्ल। वो है कौन सा? तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। आगे है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो कटक उड़ीसा में है। तो अनुसंधान से क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं। तो आगे ऐसे ही वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।